ओम नमो नारायण। माइक बंद है सब। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनस गोचरं आत्मानं अखिलाधारं आश्रये भीष्ट सिद्धये। मंत्र 12। एतत् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादि गुणकं अव्यक्तम् अंतर्यामी जगत् कारणम् ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यः सर्वज्ञ सर्ववित् इति श्रुतेः। एतत् उपहितं चैतन्यम। हम लोग ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर या भगवान और कल जैसे मैंने कहा भी था कि भगवान की जो भगवान को परिभाषित किया गया है भगः अस्य अस्ति इति भगवान। जैसे किसी के पास धन है वो धनवान है, किसी के पास ज्ञान है ज्ञानवान है, किसी के पास बल है वो बलवान है। तो जिसके पास जो होता है वही वाला हो जाता है। ऐसे ही भगः अस्य अस्ति इति भगवान, जिसके पास में भग है। और भग क्या है? भग है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोः चैव षण्णां भग इति रणा। जिसके पास ये 6 चीजें समग्रता से हो, पूर्णता से, सब इंसानों के पास है ये 6, सबके पास है ये 6, लेकिन पूर्णता से किसी के पास नहीं है।
षण्णाम भग इति रणा। षण्णाम, ये 6 चीजें कौन सी 6? ऐश्वर्य, और ये भी कहते हैं भगवान का समग्रता से, पूर्णता से। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा, जहां जहां अर्जुन तुम्हें जो भी नजर आ रहा है वो सब मेरा ही ऐश्वर्य है। इसलिए सृष्टि में जहां कुछ भी है वो सब किसका है? भगवान का है। ठीक है, कुछ समय के लिए हमारे अधिकार में आ गया, कुछ थोड़ा बहुत धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है? थोड़ा सा है। मान लीजिए पृथ्वी का सम्राट हो गए, तब भी सारा समग्र नहीं, समग्रता से नहीं है उसके पास। कोई अपने राज्य का राजा हो गए, उसके पास ठीक है, ये राज्य का ऐश्वर्य है उसके पास में, लेकिन संपूर्णता से नहीं है, परिपूर्णता से नहीं है। लक्ष्मीपति तो एक ही है, भगवान ही है। तो ऐश्वर्य है समग्रता से, पूर्णता से। वीर्य, बल, ओज, तेज, ये भी समग्रता से भगवान का, भगवान का ही है समग्रता से, बाकी नहीं है किसी का समग्रता। यश, यश, कीर्ति, ये भी भगवान की है। भगवान को कौन नहीं जानता? बताइए हमें, कौन नहीं जानता भगवान? भगवान को सब जानते हैं। यश भगवान का पूरे त्रिलोकी में, त्रिलोकीनाथ है वो, उसका यश पूरे सारे भुवन में, सारे 14 लोकों में उसका यश है। और यश उसका कैसे? समग्रता से, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म होगा भी नहीं, समग्रता से। जहां जहां सृष्टि है वहां वहां भगवान का नाम है, भगवान की ख्याति है, यश है भगवान। हमारा क्या है? ठीक है, धन दे दिया भगवान ने, कोई पद दे दिया, कुछ दे दिया, तो हमारा यश हो गया समाज में, छोटे से एरिया में हमें जानने लग गए लोग, हम उसी को नहीं संभाल पाते। तो हमारा यश बहुत सीमित है, बहुत छोटा सा यश, और थोड़े काल के लिए। भगवान राम जी भी या भगवान कृष्ण जी भी जब उपाधि लेकर के आए, ठीक है, उनकी उपाधि की दृष्टि से भी उन्हें यश मिला, आज तक उनका यश। लेकिन उससे पहले राम जी ने जब उपाधि नहीं ली थी तो राम जी को दशरथ नंदन या कौशल्या नंदन के रूप में नहीं जानते थे। अर्थात एक समय था जब यश नहीं था उनका, उसके बाद में यश हुआ। तो ऐसे ही हमारा यश, और मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये नहीं कि भगवान का यश पहले नहीं था, नहीं था। मान लीजिए अगर अवतार की दृष्टि से देखा जाए तो उपाधि लेकर उन्होंने उपाधि ली, अवतार अवतार लिया, तो उस नाम रूप में उससे पहले नहीं था उनका यश। समग्रता से, समग्रता से अगर यश है तो भगवान का ही, बाकी किसी का क्या यश है? बाकी ये भगवान कृपा कर देते हैं, हम लोग को कुछ दे देते हैं और यश मिल जाता है बस। लेकिन दिया भी भगवान ने, है भी भगवान का, और यश भी भगवान का ही। श्री, ऐश्वर्य के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में पावर भी आ गया, सब आ गया। और श्री का मतलब यहाँ सारा चलाचल संपत्ति से ले लीजिए, श्री अष्टधा लक्ष्मी के हिसाब से देख लीजिए तो उसमें देख सकते, वो भी समग्रता से, संपूर्णता से ईश्वर की है, बाकी किसी की नहीं। ज्ञान भी संपूर्णता से भगवान का ही है, संपूर्णता से ज्ञान तो भगवान का ही है। और वैराग्य, कहीं कोई राग नहीं है, पूरी सृष्टि बना दी, सारी सृष्टि का मालिक है और राग कहीं नहीं है, वैराग्य है। तो ये संक्षेप में ये जो 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य,
ये 6 चीजें, षण्णाम भग इति रण, षण्णाम भग, ये भग है, ये 6 फोल्ड भग, ये 6 रूपों में भग भगवान का। और ये जिसके पास संपूर्णता से, समग्रता से है, वो भगवान, वो भगवान। भगवान भगा से अस्ति इति, भगवान भग है, भगवान है। और कल भी यही लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि, शारदा भी, माँ शारदा भी अगर भगवान की महिमा का गुणगान करे, भगवान का वर्णन करे, भगवान के बारे में कहे, तो माँ शारदा भी नहीं लिख सकती। दूसरे शब्दों में असीमित है भगवान, असीमित, सब कुछ असीमित है। महिमा भगवान की कौन गा सकता, नहीं गा सकता। इसलिए भगवान के चरणों में प्रणाम करो और भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान हमको सबको, सारी सृष्टि को सुखी रखे, कल्याण करे, ज्ञानवान संपन्न बनाए, संस्कार से संपन्न बनाए। और चूंकि हम वेदांत के पथिक हैं, हम इस विद्या के जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं इस वेदांत के, तो हम सब पर भी कृपा करें कि हम भी अपनी इस यात्रा को इसी जन्म में पूर्ण करें। इसलिए भगवान ने, और यहाँ जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, ये ध्यान रखिए, ये अध्यारोप अपवाद न्याय, ये प्रक्रिया थी। इसी प्रक्रिया के ही तहत सब चल रहा है। और ये जो वस्तु अवस्तु का अध्यास, मतलब क्या, ये वस्तु अवस्तु का मिक्सचर, यही अध्यास है। और वस्तु को पूरी तरीके अवस्तु से पृथक करना है, और पृथक तब करेंगे जब हम अवस्तु को भी समझेंगे। जगत से पृथक तब कर पाएंगे हम जब जगत को समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं पृथक नहीं होगा। इसलिए ये अध्यारोप, और अध्यारोप में यही सत्य मिथ्या का मिक्सचर, वस्तु अवस्तु का मिक्सचर, चित जड़ का मिक्सचर, ये सारा। और इसीलिए ये जो अज्ञान है, अज्ञान पे चर्चा चल रही थी। एतत् उपहितम चैतन्यम, उपहितम चैतन्य, और किस पे, समष्टि अज्ञान पे चर्चा चल रही थी। तो सब ये समष्टि अज्ञान भी क्या है, ये भी अवस्तु ही है। और ये याद रखिए, ईश्वर में अज्ञान नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। कहीं आप ईश्वर को अज्ञान वाला बनाओ, ईश्वर में अज्ञान नहीं है। ईश्वर में कोई अज्ञान नहीं है। और सही बात तो ये, मैं भी ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मतलब ये मूलतः जो जीव है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप से वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप। लेकिन अज्ञान होने की वजह से जानते नहीं है, बस इतना ही है। अज्ञान से स्पर्श नहीं कर रहा हूं, याद रखिए। ये भी थोड़ा समझिए दृष्टांत से। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, सूर्य और मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि और सूर्य में अभी कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और एकदम अचानक से बादल आ जाए, बादल आ गया, तो बादल क्या सूर्य को ढक सकता है क्या? नहीं, सूर्य को नहीं ढका। तो क्या किया बादल ने? बादल मेरी दृष्टि के सामने आ गया, और मेरी दृष्टि के आगे व्यवधान बन गया बादल। सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है, वो चमक रहा है, वो प्रकाशित है।
उसे क्या ठगेगा कोई? उसे बादल छू भी नहीं सकता, उसे अंधकार छू भी नहीं सकता। तो ऐसे ही जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ब्रह्म है, वो अभी क्या हो गया? वो मुझे अज्ञान की वजह से, जैसे बादल की वजह से सूर्य दिखना बंद हो गया, और ऐसे ही अज्ञान की वजह से क्या हो गया? मैं उसे समझ नहीं पा रहा, मैं उसे जानता नहीं हूं। और जब से है अज्ञान, बिल्कुल आरंभ से, अनादि से अज्ञान अनादि है, इसका आरंभ भी नहीं हुआ अज्ञान का। और चूंकि अपने अज्ञान का मुझे ज्ञान है, ये भी याद रखिए, इसलिए अज्ञान का भी अधिष्ठान कौन है? वही परमात्मा ज्ञान का अधिष्ठान। वहां ज्ञान का लेश मात्र नहीं है। अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला ज्ञान। ज्ञान से ही तो प्रकाशित हो रहा है। आप अज्ञान को कैसे जानेंगे? ज्ञान से ही तो जानेंगे अज्ञान को। ज्ञान से ही अज्ञान को जानेंगे। तो इसलिए कहा ये क्या है? अनादि। अज्ञान के लिए ये अनादि, ये मिथ्या। और चूंकि यहाँ पे प्रसंग वशात अज्ञान कहा गया है, और कई ग्रंथों में इसी अज्ञान को माया कहा जाता है। एक कंफ्यूजन मत कर लेना कि अज्ञान को ब्रह्म वाला बना दो, मतलब ब्रह्म में अज्ञान कर दो, नहीं। जब ये कहा ये समष्टि अज्ञान उपाधि, ये उपाधि अज्ञान उपाधि, ये व्यष्टि अज्ञान उपाधि है, वो समष्टि अज्ञान उपाधि है। आत्म तत्व से यहाँ तो उपाधि ही नहीं है कोई। आत्म तत्व से कोई उपाधि नहीं है। आत्म तत्व में कोई उपाधि नहीं है, ऐसे ब्रह्म तत्व में कोई उपाधि नहीं है। वहां पे कोई उपाधि नहीं, यहाँ भी उपाधि नहीं है, वहां भी उपाधि नहीं। जैसे ये उपाधि मिथ्या है, वैसे वो भी उपाधि मिथ्या है। है ही नहीं उपाधि। लेकिन चूंकि प्रक्रिया अध्यारोप की, तो अध्यारोप को अभी हम समझ रहे हैं, और उसके बाद में पता चलेगा क्या अपवाद हो गया, उसका खंडित हो गया। और किसके लिए क्या ये प्रक्रिया है? तत्व को जानने के लिए। और एक बात और समझिए, ये माया, ये जो मिथ्या, ये अद्वैत में देखिए एक अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो वेदांत है, द्वैतवादी भी इसी में से लेते हैं, विशिष्ट अद्वैतवादी भी इसी में से लेते हैं। वो भी अपने अपने सुविधानुसार कोई मंत्र ले लेते हैं ऐसे, जो वाच्यार्थ से तो लगता है कि द्वैत है, लेकिन लक्ष्यार्थ में द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है। और यहाँ पे वेदांत मतलब अद्वैत से है। अद्वैत की प्रक्रिया में ही सच्चिदानंद वस्तु बचेगी, बाकी सब कुछ नहीं बचेगा। बाकी द्वैत में तो वो इसको भी सत्य मानते हो, ब्रह्म को भी सत्य मानते हो। इसलिए अज्ञानम है, और जैसे ही आप अज्ञान को मिथ्या समझ लेंगे, क्योंकि अज्ञान भी मिथ्या, ध्यान दीजिए, तो अज्ञान का कार्य भी क्या हुआ? वो भी मिथ्या हुआ। इसलिए
जब समष्टि अज्ञान ही मिथ्या है, व्यष्टि अज्ञान भी मिथ्या है, तो समष्टि अज्ञान का जो कार्य जगत है वो भी मिथ्या है। बाद में पता चलेगा जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, जगत ही नहीं है, उपाधि ही नहीं है। जगत मतलब ये ईश्वर की उपाधि है ही नहीं है, उपाधि ये समष्टि उपाधि है ही नहीं है, ये व्यष्टि उपाधि ये भी नहीं है, मिथ्या ही है ये भी। क्यों? क्योंकि बात हो जाता है इनका, इसलिए जगत मिथ्या मतलब क्या, जगत में बात हो जाता है। इसलिए समष्टि जो अज्ञान है, समष्टि अज्ञान रूपी जो कारण शरीर है, जो उपाधि है, वो भी क्या हो गया, वो भी मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या, भगवान में किसी काल में कभी अविद्या थी ही नहीं, अज्ञान कभी था ही नहीं, ये समझ लीजिए अच्छी तरह। भगवान में किसी भी काल में, किसी भी काल में कभी अज्ञान नहीं थी, अज्ञान था ही नहीं भगवान में। अगर होता तो इसका कभी बाध नहीं होता अज्ञान का, और चूंकि ये बाधित है, ये कारण शरीर, समष्टि अज्ञान मतलब भगवान का क्या, ये कारण शरीर, तो ये मिथ्या है। ये ज्ञान आने के बाद मिथ्या हो जाता है, बाध हो जाता है, चला जाता है ज्ञान। इसलिए समष्टि जो अज्ञान, जो समष्टि अज्ञान है, समष्टि अज्ञान भी ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है, ज्ञान से बाधित हो जाता है, और उसका कार्य जो जगत है वो भी बाधित हो जाता है। पता चला एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वस्तु क्या है, सद वस्तु ब्रह्मन, अवस्तु क्या है, ये अज्ञानम, अज्ञान और इसका सारा कार्य ये सब अवस्तु में आ गया। और अज्ञान क्या है, अनादि, और एक बार बाद हो गया गया, ये अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, ये शांत है, ये अंत वाला है। तो इसलिए समष्टि अज्ञान जो है ये भी क्या है, अवस्तु। और हम लोगों ने देखा था यह ज्ञान भी दो स्तर में, दो भागों में बढ़ जाता है, मैक्रो और माइक्रो, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि। और इसी से ही जीव और ईश्वर, व्यष्टि अज्ञान मतलब जीवा, समष्टि अज्ञान मतलब ईश्वर। लेकिन फिर कह रहा हूं ईश्वर में अज्ञान नहीं है, ईश्वर में अज्ञान नहीं है, क्योंकि जब जगत की विवेचना करेंगे, जब जगत के कारण शरीर पे जाएंगे, तो जैसे व्यष्टि का कारण शरीर अविद्या है, ऐसे ही इस जगत का कारण शरीर अविद्या, समष्टि अविद्या। और यही अध्यारोप कहा, यही अध्यारोप का ये पहला लेवल है, अभी ये अध्यारोप का यही लेवल चल रहा है। और ईश्वर जो है, ईश्वर अध्यारोप के ये फर्स्ट लेवल में, और जीवा भी अध्यारोप के प्रथम स्तर पर। अभी अध्यारोप का तो अभी प्रथम स्तर ही चल रहा है। और ईश्वर अनादि है, जीव भी अनादि। ईश्वर क्या है, ये भी मिक्सचर है, ईश्वर मिक्सचर है वस्तु अवस्तु का, ब्रह्म माया का। सत्यबोध में आप लोगों ने देखा, ब्रह्म जब माया का लंबा लेकर के सृष्टि करता है तो यही ईश्वर हो गया। और यहाँ वस्तु अवस्तु, अवस्तु मतलब अज्ञानम, वस्तु मतलब ब्रह्म। तो ईश्वर भी क्या है, मिक्सचर है, किसका, वस्तु और अवस्तु का। जीव भी मिक्सचर है वस्तु अवस्तु का, ईश्वर भी मिक्सचर है वस्तु अवस्तु का। अब ध्यान दीजिए, जिस तरीके से जीव मूलतः सच्चिदानंद आत्म तत्व है, परमात्मा है, उसी तरीके से ईश्वर भी सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है।
ब्रह्म तत्व। परमार्थिक स्तर पर दोनों एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन उपाधि के स्तर पर एक की समष्टि उपाधि है, एक की व्यष्टि उपाधि है। और व्यष्टि उपाधि में कारण शरीर, ये अविद्या, ये अज्ञान। ऐसे समष्टि उपाधि का कारण शरीर, ये समष्टि अज्ञान, ये व्यष्टि अज्ञान, वो समष्टि अज्ञान। और ऐसे ही व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान, माइक्रो अज्ञानम, माइक्रो इग्नोरेंस और मैक्रो इग्नोरेंस, समष्टि। एक दोनों में एक अंतर है, अज्ञान दोनों है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? वही जैसे पहले हो चुका, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये रिपीटिशन या इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन ना आ जाए कि ईश्वर में अज्ञान, ईश्वर में अज्ञान है। नहीं, मूलता तो आत्म तत्व में भी अज्ञान नहीं। मूलता तो आप में अगर आत्म दृष्टि से देखे तो वहां ज्ञान नहीं है, वहां कोई अज्ञान नहीं। ऐसे मूलता न आत्म तत्व में अज्ञान है, न ईश्वर में अज्ञान है, दोनों में नहीं है। लेकिन भी वही है, जैसे डिफरेंस, जैसे सोसाइटी और व्यक्ति। व्यक्ति एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब समष्टि और व्यक्ति मतलब व्यष्टि। तो व्यक्ति और समष्टि व्यक्ति और समाज की तरह, इस दृष्टि से भी देख लीजिए। तो जैसे सोसाइटी की दृष्टि से देखिए, मतलब समष्टि की दृष्टि से देखिए, एक समष्टि का एक अपना अलग बिहेवियर होता है, एक अलग बिहेवियर पैटर्न होगा, एक अलग तरीके का एक सोच होगी समष्टि के स्तर पे, व्यष्टि के स्तर पे अलग होगी। तो यद्यपि दोनों अज्ञान हैं, ध्यान देना, लेकिन इनका रोल दोनों का डिफरेंट है। व्यष्टि अज्ञान अलग तरीके से काम करेगा, समष्टि अज्ञान अलग तरीके से काम करेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान के उसमें। क्या डिफरेंस है? मैक्रो अज्ञान जो है, मैं कल भी मैंने कहा था, परसों भी, कल तो आया ही नहीं, परसों कहा था मैंने, जो मैक्रो अज्ञान है, जो समष्टि अज्ञान है, ये ईश्वर इसका टूल के रूप में प्रयोग करता है। हाँ, टूल के रूप में, माया, ये माया को टूल के रूप में, किसके लिए? सृष्टि की स्थिति, सृष्टि स्थिति और लय के लिए ये अलग तरीके से प्रयोग करेगा। और जीव जो है, व्यक्ति जो है, ये अज्ञान के अधीन है। वो एक तरफ वो अज्ञान का मालिक है और ये अज्ञान के अधीन है, ये अज्ञान के अधीन है। तो और अज्ञान की आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति दोनों ही है, ये हम जानते ही हैं। मतलब आवरण मतलब छुपाने वाली, और विक्षेप मतलब प्रोजेक्ट करने वाली, विक्षेपण करने वाली, विक्षेप शक्ति। अच्छा, जो रियल है, जो सत्य है, उसका आप विक्षेपण उसका नहीं कर सकते, उसको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जितना भी प्रोजेक्शन है सामने हमारे, ये सब क्या है? ये रियल नहीं है। इसीलिए रियल कभी प्रोजेक्ट नहीं होता, रियल का कभी विक्षेप नहीं होता, रियल का नहीं होता, सत्य नहीं होता।
मिथ्या का ही प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मिथ्या का है, सत्य का नहीं है प्रोजेक्शन। सत्य तो सत्य है, उसका प्रोजेक्शन की जरूरत क्या है, उसके प्रोजेक्शन की। और प्रोजेक्शन करने की पहली बात जरूरत नहीं, और वो होगा भी क्यों प्रोजेक्ट। इसलिए सत्य का कभी प्रक्षेपण नहीं होता, सत्य को कभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप। सत्य तो है, छुपा हुआ है, सिर्फ हमने जानना है उसको। जैसे रस्सी है, रस्सी अगर सामने प्रोजेक्ट होगी तो रस्सी के ही रूप में प्रोजेक्ट होगी। अगर वो सर्प के रूप में प्रोजेक्ट हुई है तो रस्सी थोड़ी प्रोजेक्ट हुई है, सर्प प्रोजेक्ट। किसकी वजह से? अज्ञान की वजह से। सत्य प्रोजेक्ट नहीं होता, मिथ्या प्रोजेक्ट होती है। इसलिए जो कुछ भी प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्शन जहां भी होता है वो सारा मिथ्या ही होता है। तो समष्टि अज्ञान क्या करेगा? व्यष्टि अज्ञान ने क्या किया? ध्यान दीजिए, व्यष्टि अज्ञान ने मेरे वास्तविक स्वरूप को, जो मैं सच्चिदानंद हूं, जो मैं सर्वव्यापी हूं, असंग हूं, सनातन हूं, उसको छुपा लिया। इस व्यष्टि अज्ञान ने, मेरे व्यक्तिगत अज्ञान, और क्या का क्या दिखा दिया? मुझे देह वाला नहीं हूं, मुझे देह वाला बना दिया, मुझे मन वाला बना दिया, मुझे बुद्धि वाला बना दिया, इनकी समस्याओं वाला, मुझे सारी समस्याओं के साथ में मुझे भी समस्या वाला बना दिया। तो पहले उसने छुपाया मुझे, मेरे वास्तविक स्वरूप को अज्ञान ने छुपाया, और उसके बाद में इस अज्ञान ने क्या किया? उठा करके जो मैं हूं नहीं, मुझे उससे जोड़ दिया और मुझे शरीर वाला बना दिया, और मैं हूं ही नहीं शरीर वाला। और उसके बाद में सारी समस्याओं वाला मैं बन गया, सारी समस्याओं वाला बन गया। क्योंकि उपाधि की समस्याएं हैं, हमने उपाधि की समस्याओं से, उपाधि की समस्याओं को मैंने अपने आप से एकीकार किया, मैंने इस शरीर से अभ्यास किया, और उसके बाद में मैं शरीर वाला बना, उसकी सारी समस्याएं मेरी हो गई। यह अज्ञान ने किया। तो पहले तो छुपा लिया मेरे वास्तविक स्वरूप को, और उसके बाद में मुझे दिखा दिया कुछ का कुछ, सारी समस्याओं। और समष्टि लेवल पे भी यही हुआ, समष्टि लेवल पे यही है। तो सारा ब्रह्म, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, उस ब्रह्म को छुपा लिया समष्टि अज्ञान ने। उस ब्रह्म तत्व को छुपा करके क्या किया उसने? उठा करके जगत ये दिखा दिया, और मुझे ये संसार वाला बना दिया। शरीर आश्रित है मान लीजिए जगत के लिए, अपनी भूख प्यास के लिए, और उठा करके मुझे ही आश्रित बना दिया जगत के ऊपर। हाय हाय, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब दुनिया में। पूर्ण वस्तु हूं मैं, लेकिन मुझे अपूर्ण बना दिया मुझे अपूर्ण बना दिया, पूर्ण को ही अपूर्ण बना दिया उठाकर। और हम पूर्णता प्राप्ति में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। किसके द्वारा? जगत के द्वारा। और जो जगत का अधिष्ठान है, जो जगत का आश्रय है, जो ब्रह्म, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं। ये किया। तो इसी अज्ञान ने क्या किया? उठा करके आवरण और विक्षेप शक्ति से मैं जो कुछ हूं, मेरे वास्तविक स्वरूप को छुपा करके, और मुझे सारा समस्या वाला बना दिया। आनंद स्वरूप हूं मैं, लेकिन मुझे दुख वाला बना दिया, मुझे शोक वाला, रोने धोने वाला बना दिया, सीमित बना दिया, मरने जीने वाला बना दिया, समाप्त होने वाला बना दिया, और जिंदगी भर रोगों में, जिंदगी भर शोक में, जिंदगी भर बस डाल दिया मुझे, दुख में डाल भवकूप डाल दिया उसमें। अब पूरे अनादिकाल से प्रयास कर रहे हैं दुख से निवृत्ति की, इस भवकूप से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और भवकूप है ही नहीं, भवकूप है ही नहीं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और भवकूप ही नहीं है।
और भवकूप ही नहीं है तो उसमें पड़े भी नहीं है, हम देखा जाए तो सत्य की दृष्टि से तो हम उसमें पड़े भी नहीं है, भवकूप ही नहीं है वहां। तो इस तरीके से सारा जीवन निकल जाता है। और यहाँ बस यही फर्क है, ईश्वर उसके वश में नहीं है, ईश्वर उसके वश में नहीं, हम उसके वश में हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां नित्य कर्तारम अव्ययम्। मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं भगवान के, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। ये सारी सृष्टि को उत्पन्न कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये सारा ये गुण कर्मशः विभागशः, ये सारा समाज सब कुछ गुण कर्मशः विभागशः है। ये मैंने नहीं किया, ये मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं किसी भी तरीके से। लेकिन हमने कर्ता बना भगवान में सौंप दिया, हमने भगवान को कर्ता बना दिया। क्यों करता नहीं है? अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ नहीं है, इसलिए भगवान करता नहीं है। इसलिए जो जगत की ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि तो हुई नहीं है। देखा वेदांत तो कहता है ये जगत कभी था नहीं, जगत है नहीं, जगत रहेगा। अगर इसको सत्ता ही देनी है तो बस व्यवहारिक सत्ता है। जैसे आपकी देह व्यवहारिक सत्ता है, ऐसे ये जगत भी बस व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। पारमार्थिक सत्ता में तो कुछ है ही नहीं। वहां तो एकमेव द्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म, द्वितीय कुछ है, दूसरा कुछ है। इसलिए यद्यपि भगवान कहते हैं कि यद्यपि आपको लगता है कि मेरे द्वारा हुआ, लेकिन ये सारे कर्म मुझे बांधने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसका करता ही नहीं, मैं इसका करता नहीं। इसलिए जीव दृष्टि से जब तक ये अज्ञान उपाधि है तभी तक ये बंधन है, तभी तक, क्योंकि कर्ता भोक्ता बना रहेगा। जब तक ये अज्ञान उपाधि है जीव कर्ता भोक्ता बना रहेगा। लेकिन ईश्वर क्या है? ये ईश्वर को नहीं बांधते कुछ भी, ईश्वर को नहीं बांधते, क्योंकि ईश्वर अज्ञानी थोड़ी है। उपाधि तो हमने अध्यारोपित किया ईश्वर पे, ईश्वर की तो देखा जाए उपाधि नहीं है वहां तो कोई भी। उपाधि तो हमने अध्यारोपित की है, वहां तो उपाधि नहीं है कोई। इसलिए ना तो वहां कोई कारण शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर। पारमार्थिक स्तर पर ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, उपाधि है ही नहीं। इसलिए जो अज्ञान है, जो कारण शरीर है, समष्टि कारण, याद रखिए, समष्टि कारण, समष्टि शरीर, अभी आगे आएगा। और तो इसलिए कहा एतत् उपहितम चैतन्यम। उपहित का मतलब मिश्रित, उपहितम चैतन्यम मतलब अज्ञान मिश्रित, अज्ञान समष्टि अज्ञान रूपी उपाधि से मिश्रित। कौन सा? चैतन्यम, सच्चिदानंद ब्रह्म, वो चैतन वस्तु, वो चैतन्य, चैतन्य चेतन वस्तु, सत वस्तु। किससे हुआ ये मिश्रित? किसके द्वारा? समष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान मिश्रित चैतन्यम
चैतन्य मतलब ब्रह्म चैतन्यम, वस्तु चैतन्यम। ये जो वस्तु चैतन्य है, ये उपहित, किससे उपहित है? ये समष्टि अज्ञान से उपहित। ये ब्रह्म चैतन्यम, वस्तु चैतन्यम। तो दूसरे शब्दों में जो सच्चित आनंद जो चेतन वस्तु है, ये मिक्स किसके साथ मिक्स? मैक्रो अज्ञानम, समष्टि अज्ञानम, जिसको माया, यहाँ समष्टि अज्ञानम। और ये मिक्सचर क्या है फिर? इसी की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी उपाधि है, जब हमारी छोटी सी उपाधि है तो हमारे छोटे छोटे गुण, हमारे छोटे छोटी सीमाएं, हमारी छोटे छोटे सब, लेकिन भगवान का सारी जगत। इसलिए सर्वेश्वरत्वम, सर्वज्ञत्वम, सर्वनियंत्रत्वम, जगत कारणम, ईश्वरः, भगवान। इसलिए ये सारे क्यों निकल करके आए? और ब्रह्म सत्य दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर है, तो फिर क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। और यहाँ हमने बना दिया कैसे? निराकार तो है लेकिन सगुण। क्या सर? सर्वज्ञत्वम, सर्वनियंत्रत्वम, ये ईश्वर, ये ईश्वर। और सारा जगत है, तो जगत कारण ईश्वर व्यपदिश्यते। अब यहाँ पे फिर कहा सकल अज्ञान अवभासकत्वा, ये कुछ समझिए। सकल अज्ञान अवभासकत्वा, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सकल मतलब समग्र, जो समष्टि अज्ञान है। समष्टि अज्ञान मतलब सारा टोटल जो अज्ञान है, समष्टि अज्ञान, उस समष्टि अज्ञान का भी अवभाषक मतलब प्रकाशक। समष्टि अज्ञान का भी अवभाषक प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। कुंडल में मोर्चा कर ली। इसलिए जब परमात्मा प्रकाशक है अज्ञान का, तो इसलिए अज्ञान परमात्मा में नहीं है, ईश्वर में अज्ञान नहीं है। ध्यान देना, ईश्वर में अज्ञान है। क्यों? क्योंकि सारे, जैसे ये आत्म तत्व जैसे साक्षी रूप से आप अपने अज्ञान के भी प्रकाशक हैं, अर्थात अपने अज्ञान के भी दृष्टा हैं। आप अपने अज्ञान को भी जानने वाले हैं, इसलिए अज्ञान से आप बिल्कुल अलग हैं। अज्ञान का आप में स्पर्श भी नहीं। समझिए, आप अपने अज्ञान के भी प्रकाशक हैं, ज्ञान के भी प्रकाश। ज्ञान दो स्तर पे, जगत का जो ज्ञान हो रहा है, आपको जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है, वो उसी प्रकाशिक, जो प्रकाशक तत्व है, उसी प्रकाशक जो साक्षी है, उसी के ही आश्रय से आपको जगत का भी अज्ञान का ज्ञान हो रहा है। इसलिए आप अपने अज्ञान के भी साक्षी हैं, और इसलिए परमात्मा जो है वो सारे समष्टि अज्ञान का भी अवभाषक है, प्रकाशक है, दिखा रहा है, वो जानता है, वो जानता है। सकल अज्ञान अवभाषकत्वात्, ये ब्रह्म चैतन्य या ईश्वर चैतन्य प्रकाशित करता है किसको? समष्टि अज्ञान। सकल अज्ञान मतलब समष्टि अज्ञान, मैक्रो इग्नोरेंस, ये सबको प्रकाशित मतलब जान रहे हैं सबको ये, इसलिए अज्ञान उसको स्पर्श नहीं करता। अज्ञान नहीं है परमात्मा। जैसे मूलतः आप में भी अज्ञान नहीं है, आत्म तत्व की दृष्टि से आप अज्ञानी नहीं है।
आप अज्ञान को भी अपने देखते हैं, आप अपने अज्ञान के प्रकाशक हैं। ऐसे ही परमात्मा क्या है? अवभाषक, प्रकाशक, अवभाषक, प्रकाशक, प्रकाशित करने वाला है। और शास्त्रकार ने क्या किया यहाँ पे, कह रहे ये कोई मेरी कल्पना नहीं है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, नहीं, ये मेरे गुरु ने कहाँ से विद्या दी है ये? अरे उपनिषद में है ये, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद, समग्रता से जानने वाला है वो, समग्रता से जानने वाला, प्रत्येक चीज को पूरे अंत तक वो जानने वाला है परमात्मा। मैंने कल भी कहा था, जब इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी बिना ज्ञान के नहीं है, सृष्टि मतलब ज्ञान की अभिव्यक्ति, पृथ्वी की इतने बड़े जगत की रचना कर दी। उदाहरण दे रहा हूं, पृथ्वी जैसे पृथ्वी है, अब वैज्ञानिक पता नहीं कितने सालों से खोज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, बड़े बड़े उपकरणों के माध्यम से, बड़े बड़े विज्ञान ने उपकरण बनाए, किसके लिए? खोज कर रहे हैं कि क्या है, क्या है अंदर, क्या है अंदर, क्या है अंदर। परमात्मा को सब पता है कहाँ क्या है, कौन सी पावर है, कौन से रहस्य है, भगवान को सब पता है। वो सर्वज्ञ है, वो सबको जानने वाला है, सामान्य स्तर पर भी जानने वाला है और विशेष स्तर पर भी जानने वाला, सबको जानने वाला। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूप अन्नम च जायते। नाम रूप प्रपंच, अरे सबका, ये सबका सृष्टि करता ही है। नाम रूपम अन्नम च जायते, किससे? उसी भगवान से। इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ शास्त्रकार, ये मेरी कल्पना नहीं है, मैं वेद में, ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है ये इसलिए कभी भी पढ़ाने लगना ना वेदांत को, तो अपने गुरु को प्रणाम जरूर करना, जहां से विद्या सीखी हो। स्वयंभू मत बनना कभी भी। ये विद्या परमात्मा की से शुरू होकर के भगवान से और गुरु रूप में हम तक आई है, इसलिए हमेशा गुरु परंपरा को हमेशा प्रणाम करना है। कई बार हम देखते हैं कि जिनसे विद्या की उनके प्रति कृतज्ञता तक ज्ञापित नहीं करते, बड़ा दुर्भाग्य है। और कुछ तो स्वयंभू हो जाते हैं, मतलब गुरु के चरणों में नहीं बैठेंगे, सीखेंगे नहीं, स्वयंभू हो गए और उसके बाद में भगवान जाने, पब्लिक में ठीक है, हम पब्लिक को जैसे मर्जी जो मर्जी कह दो, उसे क्या पता। लेकिन यहाँ भगवान ये प्रमाण दे रहे हैं शास्त्र का, और ये इस शास्त्र में ज्यादातर जितने परंपरा के जो महापुरुष मिलेंगे, जिन्होंने परंपरा से विद्या सीखी है, वो पहले अपने गुरु को प्रणाम करेंगे और उसके बाद में शास्त्र का प्रमाण लेते हुए चलेंगे साथ में, शास्त्र को प्रमाणित करके, शास्त्र को साथ में रख करके चलेंगे। और यहाँ ये मैं देख रहा हूं, इसमें वेदांत विचार में भी और शास्त्रों की तरह है, वेदांत सार में भी जगह जगह श्रुतियों का प्रमाण लेकर के चलना, और तो और भगवान ने तक गीता में प्रमाण। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सारा नाम रूप जो जगत है,
यह सर्वज्ञ सर्वविद, यही यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडक उपनिषद है शायद पहला, मेरे ख्याल पहला ही सेक्शन है, शायद पहला ही अध्याय, और पहले अध्याय में शायद पहला ही इसका वो है। आइए थोड़ा और आगे बढ़े और चलिए जितना होगा होगा, टाइम तो ज्यादा नहीं है। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्व उपरमस्वात् सुषुप्तिः अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ सुषुप्ति को अलग तरीके से परिभाषित किया। सुषुप्ति को ध्यान दीजिए, यहाँ सुषुप्ति को परिभाषित किया, आनंदमय कोश को परिभाषित किया और समष्टि कारण शरीर को भी परिभाषित किया। कारण शरीर बड़ा अच्छा सेक्शन है ये, बहुत ही सुंदर है। और ये जो समष्टि अज्ञान है, इसी को ही जो भगवान का टूल है, अर्थात भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के वश में, भगवान इसके वश में नहीं है। और इसी को ही शास्त्र ने अलग अलग नामों से कहा। जैसे हमने देखा है कि ईश्वर को ही कितने सारे नामों से कहा है, अव्यक्तम, अंतर्यामी, कितने सारे नामों से कहा। एक ईश्वर को कितने सारे नामों से कहा, जगत कारणम, अव्यक्तम। अभी देख रहे थे कितने सारे नाम थे, सर्वज्ञत्व, ईश्वरत्व, सर्वनियंत्रत्व। ऐसे ही इस समष्टि ज्ञान को भी कई नामों से शास्त्र में कहा गया। और यह है क्या, ये भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट ही है, भगवान का क्या है, ये साधन है भगवान के आगे। तो इसलिए ये ईश्वर के ही विभिन्न रोल, विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर ही प्रसंगवशात, संदर्भवशात अलग अलग नामों का प्रयोग होता है। तो ये कह रहे हैं ईश्वरस्य इयं समष्टिः। इयं मतलब ये क्या, ये समष्टि अज्ञानम, समष्टि मतलब समष्टि अज्ञानम। फिर उसी को कह दिया अखिल कारणत्वात्। समष्टि मतलब अखिल, अखिल समष्टि। तो यही जो ईश्वर है, ये जो मैक्रो अज्ञान, समष्टि अज्ञान, ये अखिल कारणत्वात्, अखिल कारणत्वात् मतलब सारे जगत का कारण होने के कारण, सारे जगत का कारण होने के कारण क्या, इयं समष्टि ही, ये जो समष्टि अज्ञान है,
सारे अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जगत का कारण अथवा कारण होने के कारण कारण शरीरम, ये कारण शरीर क्या चीज, समष्टि अज्ञानम, ये कारण। जैसे व्यष्टि अज्ञान, जैसे व्यष्टि अज्ञान कारण शरीर है, किसका, स्थूल सूक्ष्म का, दोनों का कारण है। ऐसे ही जो समष्टि अज्ञान है ये संपूर्ण जगत का, स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का, स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच सभी का कारण है, ये सभी का कारण। बड़ा सुंदर। ईश्वर से इयम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, ये कारण। मतलब क्या, ये सारे जगत का कारण पंच भौतिक प्रपंच अखिल कारण, अखिल कारणत्वात् मतलब प्रपंच भौतिक, ये पंच भूतानी, और पंच भूतानी मतलब पांच भौतिकम, ये पंच भौतिकम पांच भूत, और इससे सृष्टि जो रचित, जो सामने जगत दिखाई दे रहा है, ये सब पांचों तत्व और उनसे जो बना हुआ ये सामने संसार, ये सारे का सारा, इसका कारण क्या है इसका, ये स्थूल और सूक्ष्म जगत का जो कारण है वो कारण समष्टि अज्ञानम, समष्टि अज्ञान। ईश्वर से मतलब ईश्वर का, ईश्वर में अज्ञान नहीं है, ध्यान देना, मतलब ईश्वर के अधीन है ये, ईश्वर में अज्ञान नहीं, ईश्वर के अधीन है। माया, जैसे अक्सर कहते हैं माया, माया किसके अधीन है, मायापति कौन है, मायापति महेश, भगवान है मायापति। तो जैसे ईश्वर से माया, यहाँ पे ईश्वर से समष्टि अज्ञानम, वहां माया हम लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ समष्टि अज्ञान प्रयोग किया। सृष्टि तो बाद में पता चला होगी नहीं है, जैसे स्थूल सूक्ष्म जो प्रपंच है, जो व्यष्टि स्तर पर है, तो जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, कारण शरीर या अज्ञान की उपाधि की निवृत्ति होती है, कारण की निवृत्ति होती है, मालूम पड़ा ये तो सारा मिथ्या ही है, ये ही नहीं है सर। तो और ये जो दिया है ना, अखिल कारण, ये अखिल में समस्त जगत, समस्त जगत में मतलब मेरा देह भी आ गया, हम सबका देह आ गया, हम सबकी भी सारी उपाधि आ गई, ये जगत और जीव की सारी उपाधियां इसमें आ गई, और सबका कारण क्या है, ये कारण सबका कारण क्या है, ये समष्टि अज्ञानम। तो ये कारण, और ये कैसा है कारण, उपादान कारण। अभी आप लोग अच्छे खासे कंफ्यूज हो गए होंगे कल ये सारा क्लियर होगा। अब समय का है अभाव है, समय का अभाव है नहीं, लेकिन चूंकि जब आप व्यष्टि स्तर पर आप ये समझते हैं, कारण शरीर को जब अज्ञान रूप में देखते हैं, तो ऐसे ही जब व्यष्टि व्यष्टि जो अज्ञान है पूरे जगत को देखते हैं, तो जैसे यहाँ के कारण क्या है, अज्ञान कारण है, तो वो भी वहां भी अज्ञानी कारण है, सामने सामने जगत नहीं है, सामने बाद में पता चलेगा जगत नहीं है, सामने जगत है ही नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। तो व्यष्टि और समष्टि में दोनों में ही अज्ञान कारण क्या है, अज्ञान जो है यही कारण है, अज्ञान उपाधि, ये व्यष्टि अज्ञान है, वो समष्टि अज्ञान, बस इतना है। तो ये क्या है,
यही अज्ञान ही, यही कारण, यही उपादान कारण यही उपादान कारण। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पोर्शन है ये। इस पंक्ति को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया, और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करूं, समझाऊं इसको मैं अच्छी तरीके से, तो समझ लेना वेदांत आपके अच्छे से समझ में आ गया। समय की क्या करें, समय पूरा हो गया, यहाँ पे विराम देंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम। सागर प्रणाम स्वामी जी। सागर प्रणाम। खुश रहिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सागर नमन स्वामी जी। खुश रहिए। भगवान खूब शौक करते विद्या को अच्छे से सीखिए। वेदांत सारी समस्याओं का समाधान है। वेदांत तो कहता है समस्या ही नहीं, समाधान करेंगे किसका। महाराज जी भोले बाबा भी कह के, जगत की समस्या भी नहीं है हमारे सामने। भोले बाबा भी कह के थक गए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और लगता है अपना नहीं, लेकिन जगत सपना तब कह सकते हैं जब विद्या हो। ये कहने ऐसे कहने से नहीं जगत सब सपना। हाँ विद्या, विद्या के बिना नहीं। जब आप विद्या से सीख लेंगे हाँ ये सपना है, तब आप सपना कहेंगे तो अच्छा है। जी जी जी। वरना सपना भी कहते रहेंगे और समस्याओं में रोते भी रहेंगे। ये बात इसलिए कहले कह देने से सपना नहीं है। भोले बाबा ने कहा वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो अनुभव पहले गुरु है, वो पहले गुरु है, वो जानते हैं। लेकिन अगर उनकी सुन करके हमने भी कह दिया अगर ये सपना है तो इसको प्रूव करो कैसे सपना है फिर। हाँ अनुभव 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 के आधार पर कह रहे हैं वो। तो इसीलिए ये जगत मिथ्या है। जब वहां तक खाली वही बात है ना कि मिथ्या मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नहीं है। क्या समझा है हमने जगत को मिथ्या है क्या? क्या हमने ब्रह्म को समझा है कि ब्रह्म सत्य है क्या? तो इसीलिए, और खाली समझने से भी नहीं होगा। समझ के क्या हमने इस देह अध्यास जो है क्या हमारी उससे निवृत्ति हुई है क्या? इसलिए खाली शब्दों में कहना और खाली बस थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ करके बोल देना ये पर्याप्त नहीं है। वो तो जब मुक्ता अवस्था में आकर के भोले बाबा जैसे बिल्कुल विरक्त भोले बाबा जैसे जब ऐसी स्थिति हो तब आप कह देंगे जगत सब सपना। वो इस स्थिति में आकर के कहा था उन्होंने, वो तो भगवान ही थे, विद्या दे रहे थे। इसलिए ये जो आप कर रहे हैं भजन ही है। ये जो है ना परमात्मा का चूंकि चिंतन चल रहा है, तत्वता हम लोग विवेचना कर रहे हैं, ये भजन है, ये भक्ति है। ये ध्यान रखना ये कोई बात है। ये पराभक्ति है और इसके लिए अपराभक्ति भी चाहिए, क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं हमारी, मन की सीमाएं हैं हमारी, ये उपाधि की सीमाएं हैं हमारी। ये इसलिए उपाधि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ईश्वर का सहारा भी लेना है। चलिए, अच्छा लगा सबके साथ। प्रणाम भाई, प्रणाम। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण।